आए गए और उसमें रखकर नैब की टीम ने ये सारा पैसा अपने साथ लाहौर भिजवा दिया। अब अपने सामीन को बताते हैं कि ये नंबरदार जावेद कौन है और इसने इतनी दौलत किस तरह इकट्ठी की। अगर आपको याद हो तो चंद साल कबल पाकिस्तान में एक MNM नामी कंपनी का फ्रॉड सामने आया था, जो लोगों से कम रकम वसूल करके 40 दिन बाद उन्हें नई मोटरसाइकिल फराहम करने का दावा करती थी। उसका तरीकाकार ये था कि ये कंपनी ग्राहक से 25,000 रुपए वसूल करती थी और 40 दिन के बाद उसे 40,000 वाली मोटरसाइकिल दे दी जाती थी। कंपनी ने इस तरह हजारों लाखों लोगों से मोटरसाइकिल के नाम पर पैसे बटोरे और फिर अरबों रुपया इकट्ठा करके मंजरे आम से गायब होने के प्लान किए जाने लगे। इस फ्रॉड का दायराकार इतना बढ़ा दिया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसान अकसात पर मोटरसाइकिलें और मुनाफे का लालच देकर शहरियों से ज़रूरी जमीनें और जमा पूंजी तक हथिया ली गई। बादअज़ां SCCP में शिकायत के बाद इस कंपनी को बंद किया गया और इसके मालिकान को गिरफ्तार करके ये मुकदमा नैब के सुपुर्द किया गया। उसकी तफ्तीश के दौरान नैब लाहौर की टीम ने गिरफ्तार मुलजमों की निशानदही पर टोबा टेक सिंह में पुलिस नफरी के हमरा नंबरदार जावेद के घर पर छापा मारा और तलाशी के दौरान छतों की सीलिंग और दीवारें तोड़कर करोड़ों रुपए का कैश, 5 किलो सोना और घर के बाहर खड़ी 2 कीमती गाड़ियां तहवील में लेकर नंबरदार जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदा नंबरदार जावेद MNM नामी इसी कंपनी का एरिया मैनेजर था और इसने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करके कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए थे। ख़वातीन व हज़रात, इस बात को नोट कीजिए कि MNM नामी इस कंपनी के नुमाइंदे ने टोबा टेक सिंह जैसे छोटे शहर में 3.25 अरब रुपया कैश इकट्ठा कर लिया हुआ था, तो इस कंपनी ने पूरे मुल्क में कितने बड़े पैमाने पर चोर बाजारी का बिजनेस गर्म कर रखा था। MNM नामी कंपनी ने पॉन्जी स्कैम मॉडल को फॉलो किया था। पॉन्जी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम तो मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। इस कारोबार में ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बादअज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा भी दिया जाता है और अगर इस कारोबार करने वाले की नीयत थोड़ी ठीक हो तो इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन अगर मालिक खुद फ्रॉड हो तो फिर ग्राहकों ही का सरमाया उनको लौटाया जाता है और आखिर में पूरे का पूरा सरमाया हड़प कर लिया जाता है। दोस्तों, इस रकम दुगनी करने के मंसूबे से आपके जहन में जरूर डबल शाह का नाम भी आया होगा, जिसने तकरीबन 7 अरब रुपया लोगों का इकट्ठा किया था। लेकिन लोगों की लालच का अंदाजा आप इससे लगाइए कि उसके बाद भी वक्तन फवक्तन इसी बिजनेस मॉडल पर काम करने वाली कंपनीज के नाम सामने आते रहते हैं और लोग अरबों रुपया उनके हवाले करते रहते हैं। तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस पूरे मामले में असल मुजरिम और कसूरवार कौन है। वो लोग जो हैं ही शैतान के करिंदे और उनका काम ही फ्रॉड करना है, या फिर वो लालची लोग जो चंद पैसों की खातिर अपनी उम्र